guarantee that we will beat the hell of these terrorists very soon. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं सियालकोट, जहां पहली चीफ ऑफ आर्मी एंड स्टाफ नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त सीईओ साहिबान न्यूज जाहिद शरीफ सियालकोट आर्मी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इस शानदार मुकाबले की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं सियालकोट में, जहां पर फर्स्ट आर्मी चीफ रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही है। और आज का जो अहम बड़ी खुशी की बात है कि फर्स्ट टाइम हमारी जो कुश्तियां हैं, जिसको रेसलिंग कहते हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। इस पर हम पाक आर्मी के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ हम सियालकोट की जो ताजर बरादरी है उनके भी मशकूर हैं कि उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है। मेरे साथ यासर साहब हैं उगो स्पोर्ट्स से, ये भी स्पॉन्सर कर रहे हैं आज इस इवेंट को। और इसके साथ मेरे साहब हैं किकर स्पोर्ट्स से, वो भी इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इनके साथ हैं हनीफ साहब हैं कुमारो स्पोर्ट्स से, वो भी इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हमें ये खुशी है कि हमारे जिला सियालकोट के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी इस तरह स्पोर्ट्स की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले मैं जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नई जनरेशन के लिए जो है ये जो हमारा खेल तकरीबन ख़त्म था उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि हम ऐसे खेलों को प्रमोट करें? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने का। सबसे पहले जी बात ये है कि जी फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिफ मुनीर, उनका नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और इस रेसलिंग चैम्पियनशिप को प्रमोट करने के लिए थ्रू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और सियालकोट हमेशा की तरह स्पोर्ट्स में आपको पता है कि इस कॉम्पिटिशन में आगे रहा है और इन चीज़ यंग जनरेशन को प्रमोट करने के लिए इट वाज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस। और इसमें हमने ये देखा है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी जो हमें मिली है थ्रू पाक आर्मी इस पूरे चैम्पियनशिप में, उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया गया है हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से। और सबसे जो अहम चीज़ थी कि जब हम यहाँ पे आए हैं और जिस तरह के हमने स्किल्स देखे हैं, इसको मेरे ख्याल से हर चीज़ इसमें वाज़े कर देती है कि हम इस चैम्पियनशिप इस तरह की स्पोर्ट्स जो बिल्कुल ही मध्यम हो गई भी है और किसी लेवल पे नहीं खेली जा रही थी, इसको जिस तरह इन्होंने प्रमोट किया है, वी रियली अप्रिशिएट दिस एंड वी आर थैंकफुल फॉर। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि फ्यूचर में भी पाक आर्मी के साथ मिलके कुछ ऐसे इवेंट्स करने का आप लोगों का प्रोग्राम है? जी, क्यों नहीं। जैसे मैंने जिक्र किया कि जो ट्रांसपेरेंसी है इस मामले में इन्होंने जिस तरह दिखाई है और स्पॉन्सर्स के सही तरीके से जो आपके जो फाइनेंस पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और बच्चों को जिस तरह ये प्रमोट किया है इस चैम्पियनशिप के थ्रू ही मैं कहूँगा कि इनको चाहिए कि ये मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट लाएं जिन स्पोर्ट्स में ख़ासतौर पे जो ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स दूसरी हैं उनमें आगे बढ़ चढ़ कर पाक आर्मी इसमें हमें हिस्सा हमारा डलवाए, ताकि जो बच्चे हैं यंग जनरेशन वो बजाय कि वो ड्रग्स की तरफ आएं, बजाय कि वो दूसरे मामलात में उलझें, वो इस चीज़ को लेकर स्पोर्ट्स एक वाहिद ज़रिया है जिससे वो स्किल्स बनाते हैं, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, एक पर्सनालिटी होती है। नॉट जस्ट दैट, एम्बेसडर बीइंग पाकिस्तान का एम्बेसडर बनता है, उससे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। और यही वो चीज़ है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मिस है। और मैं चाहूँगा कि मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अपनी नई जनरेशन को और सियालकोट के ताजरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं अपने ताजर ब्रादरान को ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज दूंगा कि आएँ और इस तरह के प्रोजेक्ट में पाक आर्मी की फुल इन काविशों की उनको हौसला अफजाई देने के लिए आगे बढ़ें और इनको सपोर्ट चाहिए ताकि ये दूसरी गेमों में भी बच्चों को लेके आएं और एक नया टैलेंट लेके आएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
اور نئی جنریشن کے لیے میسج؟ نئی جنریشن کے لیے جی موبائل از ون آف دا تھنگ کہ جس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں بچوں کو دور رکھنا پڑے گا، اور یہ واحد ذریعہ ہے اسپورٹس جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو فزیکلی جو ہے وہ نمایاں اپنے آپ کو کر سکتے ہیں ہر فیلڈ کے اندر، اور سب سے ضروری جو اسپورٹس ہوتی ہے اس جی میں آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہم پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں صاحبان نیوز.